साथियों नमस्कार। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमायुक्त दर श्रमिक और बैकडोर एंट्री कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अगर कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 1997 के पूर्व से कार्यरत है और उनका नियमितीकरण अगर नहीं हो पाया है तो वे कोर्ट केस कर सकते हैं और सरकार को फिर उन कर्मचारियों को नियमितीकरण करना पड़ सकता है, क्योंकि उमा देवी प्रकरण के तहत एक बार के लिए नियमितीकरण किया गया था। 1997 के पूर्व से जो कर्मचारी कार्यरत थे उनको 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण किया गया था। और अगर ऐसा कोई कर्मचारी अभी बच गया है जिनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है तो वे अभी भी जाकर कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। सरकार को उनका नियमितीकरण करना पड़ेगा। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जी के द्वारा श्री राव के लिए एक पत्र लिखा गया, जो कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। मामला वन विभाग से जुड़ा हुआ है, तो पत्र जो जारी किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, ये पत्र आपका छत्तीसगढ़ की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। 25/9/2024 को पत्र जारी किया गया। इसमें विषय है विभाग के अंतर्गत नियमितीकरण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण की शासन स्तर पर समीक्षा एवं त्वरित निराकरण के संबंध में आदरणीय श्री राव, उपरोक्त विषय अंतर्गत शासन के संज्ञान में आया है कि विभाग के अंतर्गत नियमितीकरण संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध रूप से नहीं हो पाने के कारण माननीय न्यायालय के अवमानना की स्थिति निर्मित हो रही है। विभाग के द्वारा अधिवक्ता कार्यालय से अभिमत प्राप्त कर रिट अपील रिव्यू पिटीशन SLP दायर करने में विलंब होना अत्यंत खेदजनक है। ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जिनमें आपके स्तर से कार्रवाई की जानी है उनकी समीक्षा और त्वरित निराकरण हेतु अपने स्तर पर कृपया पाक्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करें और पाक्षिक कार्रवाई प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन प्रकरणों में शासन स्तर से कार्रवाई आवश्यक है उनके संबंध में प्रस्ताव शासन को समय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। आगे इसमें बताया गया है, अतः विभाग के अंतर्गत 31/12/1997 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित ऐसे न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेश जिन पर उच्च स्तर से निर्णय लिया जाना है और समय सीमा के अंतर्गत नियत तिथि में त्वरित निराकरण किया जाना आवश्यक है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रकरणों की एकजाई सूची तैयार करके अपने अभिमत सहित जानकारी विभाग को 3 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि न्यायालयीन अवमानना की स्थिति निर्मित ना हो। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में ऋचा शर्मा जी के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं 1997 के पूर्व, उनके मामले में जो न्यायालयीन प्रकरण लंबित हैं उनकी जो कोर्ट में याचिका लगी है उसकी अवमानना ना हो, इसलिए उनकी जानकारी 3 दिन के भीतर प्रेषित करने के लिए कहा गया है। और जो भी नियमितीकरण से वंचित रह गए थे उनके द्वारा अगर कोई केस लगाया गया होगा और उस पर अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है तो उसकी अवमानना के संबंध में ये पत्र ऋचा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है प्रधान मुख्य वन संरक्षक को, ताकि जो कार्रवाई है वह की जा सके। तो साथियों, प्रदेश के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर श्रमिक हैं, बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण से संबंधित ये पत्र जारी किया गया है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस लेटर को देखना चाहते हैं तो इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लगातार डालते रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।